Once again, our today's topic most important modern literature drama Juno and the Peacock and also include in Irish literature. शोनो केसी का ये प्ले जूनो एंड द पीकॉक 1924 में लिखा गया और इन द सेम ईयर इसको पब्लिश करवाया गया था। शोनो केसी ने इस प्ले में हमें जूनो एंड द पीकॉक इन दो मेन करेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताया है। देन इसके अंदर हमें आयरिश सिविल वॉर देखने को मिलेगी। उसके बाद फेमिनिज्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है डिसेप्शन हमें देखने को मिलेगी। रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है इनका एक क्लैश होता है किस तरह हमारी सोसाइटी में। देन जो वर्किंग क्लास के जो उनके जो डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं वो किस बेस पर होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनका इशू है वो अर्निंग है, उसको किस तरह एक जो फैमिली है वो किस तरह उसको फेस करती है। तो ये सब कुछ हमें एक ही प्ले के अंदर शोनो केसी ने हमें इसके अंदर दिखाए हैं। ये एक बेसिकली डबलिन की ट्रियोलॉजी है। अब इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेजर जो करैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे वो जैक बॉयले, देन उसके बाद जॉनी बॉयले, जून और इसके इनकी जो हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैक बॉयले, जूनो बॉयले, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब इस जो प्ले का टाइटल है जूनो एंड द पीकॉक। अब जूनो बॉयले जो है वो इनका ये नेम इसलिए रखा गया क्योंकि जो ग्रीक में गॉडेस होती हैं उसका एक नेम है, तो उसके नेम पर इनको ये नेम दिया गया कि जिसका एक सिंबल होता है कि वो लव और मैरिज का सिंबल है। देन उसके साथ इनके साथ एक जो एक मिथ अटैच है कि इनकी बर्थ, इनकी मैरिज और इनके जो बेटे की बर्थ है वो दोनों जो है वो जून के मंथ में हुई थी, इसलिए इनका नेम भी जे से और इनका जो बेटा है जॉनी बॉयले उसका नेम भी इन्होंने जे से ही रखा हुआ है। तो इसके अंदर थोड़ी सी सिमिलैरिटी है और ये एक ऐसी हार्ड वर्किंग वुमन है जो अपनी फैमिली को अकेली जो है उसकी तमाम तर जितनी भी परेशानियां हैं और जो कुछ भी उनके इश्यूज़ हैं वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग जो है ये उसको फेस करती हैं, खुद ही अर्न करती हैं और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की वो उठाती हैं अपने हस्बैंड यानी कि जो इनके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको उठानी पड़ती है। अब जो पीकॉक, इस प्ले के अंदर पीकॉक किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? पीकॉक कहते हैं कि वो पर्सन जो कि हमेशा अपने अंदर गुम रहता है और जो सिर्फ हमेशा इस चीज़ में रहता है कि वो सब कुछ करता है लेकिन उसको अगर करना चाहता है लेकिन उसके पास जो है वो वसाइल नहीं है। मतलब वो ऐसे लोग जो हमेशा हॉलो मैन कहलाते हैं। तो इस तरह का जो करैक्टर होता है उसको इस प्ले के अंदर जैक के नाम से रेफ़र किया गया है। जैक बॉयले जो कि हमेशा सिर्फ जिसको अपनी तारीफ़ें करना पसंद होती हैं खुद ही, और ये एक ड्रिंकर है, वाइन पीता है पूरे प्ले में। इसका एक फ्रेंड है जॉक्सर डेली उसके साथ। अब इनकी एक बेटी है मैरी बॉयले जो कि एक हमेशा इस पूरे प्ले में हमें स्ट्राइक में नज़र आती है। देन लास्ट में इनके साथ एक ट्रेजेडी भी होती है, वो अब फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जॉनी बॉयले जो कि ऑलरेडी वार में एक मतलब इन्होंने जो आयरिश सिविल वार में इन्होंने पार्ट लिया तो उसकी वजह से जो है वो एक डिसेबल हो गए थे। अब देन उसके बाद इसके अंदर हमें जो छोटे छोटे करैक्टर्स देखने को मिलेंगे वो साथ ही साथ स्टोरी में हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। बेसिकली ये प्ले जो है 3 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इस प्ले की ओपनिंग एक ऐसे अपार्टमेंट से की जाती है जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो वहाँ की जो सिचुएशन और डिस्क्रिप्शन से हमें ये मालूम होता है कि ये फैमिली बहुत पुअर है। अब जब इस प्ले की ओपनिंग होती है जो जून बॉयले हैं और उसके साथ इनका जो बेटा है जॉनी बॉयले और इनकी बेटी मैरी बॉयले। जूनो बॉयले जो हैं वो इनकी मदर हैं। ये जब डाइनिंग टेबल पे अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही होती हैं और जो इनके बच्चे हैं वो पूछते हैं तो उस पर ये रिप्लाई करती हैं कि वो हमेशा जो है वो लेट ही आते हैं। तो उस टाइम पर जो है ये एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जिसके अंदर जो है रूबी के मर्डर के बारे में बताया जाता है। तो जैसे ही वो इस मर्डर के बारे में डिस्कस करती हैं मैरी और जो जूनो हैं, तो जो जॉनी बॉयले है जो इनका बेटा है वो थोड़ा सा उस टाइम पे मतलब फ्राइटेंड हो जाता है, वो खौफज़दा हो जाता है, नाइट हो जाता है कि जो मतलब वार और मर्डर के बारे में जब भी कोई बात करता है तो वो उसको गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा सा फेडअप हो जाता है, तो वो उनको ये बात डिस्कस करने से मना कर देता है। देन उसके बाद जो
जो इनका फादर है जैक बॉयले, वो घर में वापस आता है। उसने वाइन पी होती है। वो अपने अपने दोस्त से जो है वो जॉक्सर डेली के साथ घर आता है, जिसको मालूम होता है कि जो जूनो है वो उस टाइम पर घर पर नहीं होगी, लेकिन वो घर पर होती है। तो वो उसको देख कर थोड़ा सा जो है वो गुस्सा करती है, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी कंपनी में रहकर जो है जैक बॉयले जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लेज़ी पर्सन बन गया था। अब जैसे इसके साथ जब इसको एक चार्ल्स बैंथम आके ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो इनको एक इनके कज़न ने एक विल छोड़ी थी, जिससे उसको काफ़ी हैवी अमाउंट मिलेगी जैक बॉयले को, तो वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब वो अमीर हो जाएगा। और इस जो खुशफहमी है वो उसमें रहकर वो मतलब एक घर में पार्टी अरेंज करवाते हैं, घर का फर्नीचर लेता है, सब कुछ जो है वो मतलब रेंट पर लेके एक पार्टी अरेंज करवाता है। तो उस पार्टी में जब ये पार्टी अरेंज की जाती है, तो उसी टाइम पर जो है रूबी, जिसका मर्डर हुआ था स्टार्ट में हमने डिस्कस किया, तो उसकी डेड बॉडी लाई जाती है। तो वो थोड़ा सा एक यहाँ पे एक मतलब हैप्पी और एक ग्रीफ का एक सिचुएशन आ जाती है कि जो इनका बेटा था, इनकी एक नेबर थी, उनका बेटा था, उसकी डेथ हो जाती है। और वो यहाँ पर जब उसकी डेड बॉडी लाई जाती है तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सैड होती हैं। तो वहाँ पर एक थोड़ी सी एक सैड सिचुएशन हो जाती है। तो उसके बाद आगे इनका जो मैरी है उसका एक स्वीटर है चार्ल्स बैंथम, जो कि इसका फियांसी भी है। तो उससे इसकी मैरी की एंगेजमेंट हुई थी। मैरी जो है हमेशा वो स्ट्राइक में रहती थी। तो इसके साथ साथ आगे जब जैसे प्ले कंटिन्यू होता रहता है, तो जैक के बारे में बताया जाता है कि जैक जो है वो कोई काम नहीं करता, और मैरी को जूनू को जो है वो काम करना पड़ता है। वो सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो हमेशा स्ट्राइक में रहती थी, और उसके साथ जो उसका बेटा है वो तो कोई काम कर नहीं सकता था। और जब भी उसके फादर को काम के लिए कहा जाता था, तो वो ये कोई ना कोई बहाना बना देता कि उसकी हाल ठीक नहीं है, उसके लेग्स में पेन है, एक्सेट्रा इस तरह के, यानी कि वो लेज़ी पर्सन था और काम से भागता था। अब इस तरह आगे जब फर्दर आगे प्ले मूव करता है, तो यार आगे देन जब उसकी रूबी की डेड बॉडी लाई जाती है, तो उस टाइम पर जो जॉनी बॉयले होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि उसकी एक सेंसिटिव पर्सनालिटी दिखाई गई, उसकी उस टाइम पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उसकी डेड बॉडी देखकर। तो उसके बाद जब इसका फ्यूनरल किया जाता है, देन आगे जब ये इसको एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है जॉनी बॉयले को, जिसमें वो मना कर देता है। आगे जब पता लगता है कि जो इसने जैक बॉयले है उसने सब कुछ जो है वो रेंट पे लिया था ग्राम पार्टी के लिए, ग्रामोफोन वगैरह, अपना ड्रेस वगैरह और जो फर्नीचर था वो सब कुछ रेंट पर लिया था। तो वो जो उनका ड्रेस और ग्रामोफोन वगैरह है जिनसे उसने रेंट पर लिए थे, तो वो उसे लेने के लिए वापस आ जाते हैं। और जो इर्रेगुलर्स हैं, यानी कि जो स्टेट की तरफ से वो लोग जिनको इरेगुलर्स, यानी कि जो इन्होंने आयरिश के इनकी जो आर्मी होती है उनको इरेगुलर्स यानी IRA कहते हैं। तो उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, वो जॉनी को जो है वो आते हैं और उसको ज़बरदस्ती ड्रैग करते हुए वहाँ से ले जाते हैं। और उसी टाइम पर जो वो जहाँ से इसने जैक बॉयले ने फर्नीचर वगैरह बारो किया हुआ था, तो वो लोग भी वापस आ जाते हैं उसे वो लेने के लिए। यानी कि उस टाइम पर घर में बहुत ज़्यादा एक ऑकवर्ड सिचुएशन दिखाई जाती है कि एक तरफ उनके बेटे को ले जाया जाता है, दूसरी तरफ वो फर्नीचर और सब कुछ जो कि जैक बॉयले ने लिया था। अब उसके बाद जो ये जो मैरी होती है, जो इसका स्वेटर होता है चार्ल्स बैंथम, जो आके इसको लेगेसी की न्यूज़ भी देता है इसके फादर को, वो जो है वो इसको 1 मंथ हो जाता है वो वहाँ से चला जाता है। और उसी टाइम जो है वो मैरी की जो हालत होती है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिस डॉक्टर के पास ले जाने से उसको पता लगता है कि मैरी जो है वो प्रेग्नेंट है। तो इस बात पर जो है घर में जैक वाले तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि इसने हमारी फैमिली जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल है, हमारी फैमिली की रेपुटेशन इसने लो करवा दी है। तो वो अब अपनी बेटी का जो है इस सिचुएशन में साथ नहीं देता और वो अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। तो और इसके साथ जो इसका बेटा है उसको भी वो वहाँ से ले जाते हैं। तो देन यहाँ पर जो इसकी मदर का रोल है जूनो वायले का, वो अपनी बेटी का साथ देती हैं। और उसके बाद जब लास्ट इस प्ले की एंडिंग होती है, तो जो है वो दोनों वहाँ से गए होते हैं। जैक वायले और जैक्सर डेली जो है वो उधर से जाते, घर पे मौजूद नहीं होते। तो और उसी टाइम पर इनको न्यूज़ मिलती है कि जो जैक बॉयले है उसको इरेगुलर्स ने जो मर्डर कर दिया था। अब उसका मर्डर क्यों किया गया था, यहाँ पर जब स्टार्टिंग में हमने देखा कि जब भी रूबी के मर्डर के बारे में बात की जाती थी, तो जैक बॉयले जो था वो थोड़ा सा अनॉयड हो जाता, परेशान हो जाता। अब उसके परेशान होने की ये वजह थी कि उसका हाथ था रूबी के मर्डर में, क्योंकि रूबी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मर्डर को इसने दी थी। और जब उनके बारे में मर्डर्स को रूबी के बारे में पता लग गया, तो उन्होंने इसको जो था वो कत्ल कर दिया। तो इसलिए हमेशा वो उसकी बात पर जो मतलब जब भी वो
इस बारे में बात करते थे तो वो थोड़ा सा खौफज़दा हो जाता था। तो इसीलिए इरेगुलर्स ने क्योंकि वो उनकी आर्मी में शामिल था रूबी, तो उसके मर्डर की वजह से ऑफ कोर्स जिसने उसका मर्डर करवाया तो उसको वो वहाँ से ले जाते हैं और उसका भी मर्डर कर दिया जाता है। तो अब जो है वो सिर्फ ओनली जो रह जाती है वो जुनो बाइलो होती है। वो फिर अपनी बेटी, इस टाइम पर वो स्टैंड लेती है, अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है अपनी सिस्टर के पास कि वो वहाँ पर जाएगी और अपनी बेटी और आगे जो उसके बच्चा है उसका ख्याल रखेगी। तो वो उनको लेकर जो है वो वहाँ से चली जाती है। अब लास्ट में क्या होता है कि जब जैक बॉयले घर वापस आता है तो घर में उसको कोई भी नहीं मिलता, ना मैरी मिलती है, ना उसको जैक मिलता है और ना ही अपनी वाइफ मिलती है जूनो। लेकिन उसको इतना भी मालूम नहीं होता कि उसकी बेटी किस हाल में थी और उसका बेटा जो है उसका मर्डर हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो अपनी इसी वाइन की मतलब एक ड्रिंक की सिचुएशन में ही जो है वो वहाँ पर घर में अकेला रह जाता है और यहीं पर जो है इस प्ले की एंडिंग हो जाती है।